और यही एक बात है जिसकी वजह से हमें ख्याल रखना है। हाँ, बेसिकली आप जितनी भी चीज़ें देखें मेहताब, तो वो हम पेरेंट्स की ना स्पेशली, क्यों सारा का सारा ब्लेम पेरेंट्स को ही जाता है, क्योंकि आप बड़े आसानी से चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है, खुद मोबाइल पे लगे हुए हैं, ठीक है, खुद मोबाइल से जान ही नहीं छूट रही है, कॉल से जान नहीं छूट रही, एक जो ऐप्स की स्वैपिंग है वो तो पेरेंट्स की भी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा और इवन टिकटॉक, उससे वापस फिर वो सारा दिन स्वैपिंग में, ठीक है, गुजरता है। एक तो ये कि आपने क्या है स्वैपिंग, दूसरों की ज़िंदगियों पे नज़र रखनी है, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी पे नज़र रखनी है। पढ़ना तो मैं तो बहुत कम लोगों को देखा है जो कि फेसबुक की न्यूज़ फीड से कोई चीज़ सीख रहे हो या इंस्टाग्राम की रील से कोई चीज़ सीख रहे हो। ज़्यादातर जो हैं वो जस्ट टाइम पासिंग, टाइम वो देखे ना उसमें, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आप जैसी चीज़ें देख रहे हैं, फेसबुक का जो एल्गोरिदम है आपको वैसी चीज़ें दिखा रहा है। अब अगर आप एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एंटरटेनमेंट का कंटेंट दिखाएगा, नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं नेगेटिव दिखाएगा। सो पेरेंट्स को यहाँ पर एक घर में एक इन्वायरमेंट में डिवाइस फ्री जोन क्रिएट करना है कि कुछ टाइम 1 घंटा या 2 घंटे डिवाइस फ्री सबने रहना है। अब जब आप डिवाइस फ्री होते हैं तो उसमें आप कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। उसमें बच्चे को आप क्वालिटी टाइम देते हैं, उसमें आपके पास ये एक रूम आ जाता है कि आप बच्चे को अंडरस्टैंड कर सकें, उसकी नीड्स को, उसकी फीलिंग्स को, आपको आइडिया हो जाता है कि मेरा बच्चा किस डायमेंशन में जा रहा है। उससे उसकी रूटीन पूछें कि बेटा आज का दिन कैसा रहा, उसके दोस्तों के बारे में पूछें। अच्छा, उसके दोस्तों को या घर बुला लें, या जब बच्चा आपका जाता है तो ऑब्जर्व करें कि बच्चा वहाँ पे जाने के बाद जब आता है तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजिंग आई। ये चेंजिंग्स जब आप क्वालिटी टाइम से ट्रेस करते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके पास एक कंट्रोल आ जाता है। बिकॉज हम घर में खुद भी मोबाइल यूज़ करते हैं, हम डिवाइस फ्री, जैसे आप मोबाइल का रोज़ा रखें एक दिन, आप रख लें कि इतनी देर मैंने मोबाइल को यूज़ नहीं यूज़ करनी, फ्री जोन होता है। अब मैं अमूमन ये करता हूँ कि सम टाइम अपने मोबाइल को अपने कमरे से काफ़ी दूर रख देता हूँ, ताकि क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ के रेडियस में है ना, वो चीज़ आसानी से आप उठा लेंगे। जब आप मोबाइल करीब रखते हैं तो पॉसिबिलिटी है 99% कि आप उसे उठाएंगे, किसी नोटिफिकेशन को देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे। अब आपके पास क्वालिटी टाइम नहीं है। अब क्वालिटी टाइम जब तक आप फिजिकल बच्चे को नहीं देंगे, आप 1 to 1 नहीं बैठेंगे, आप बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फ़ोन पे या आप आप कहें कि मैं बच्चे को सुन रहा हूँ, बच्चे को समझ रहा हूँ, तो वो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप इंसेनिटी में आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि नहीं मेरा बच्चा ठीक जा रहा है। तो आपने क्वालिटी टाइम देना है और घर के अंदर ये एनवायरनमेंट रखना है। जब आप बच्चे को मोबाइल से दूर करेंगे और ख़ुद भी होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका बच्चा इस टाइम कितना एडिक्टेड है। आपका बच्चा क्या उसके बगैर रह सकता है, आपके साथ बैठता है या नहीं बैठता। अगर नहीं बैठ रहा तो ये आपके लिए एक सिग्नल है, ये आपके लिए समझ लें कि इस टाइम एक बहुत ही अलार्मिंग सिग्नल है कि आपको भी यहाँ पर इसको रोकना है, अदरवाइज़ ये आपके हाथ से निकल जाएगा।